Assalamu alaikum students, welcome into the fourth video of enhanced ERD. We are discussing enhanced ERD, extended ERD or EER model. We have defined that enhanced ERD is a model that has resulted from extending the original ER model with new modeling constructs. कुछ नए constructs हम already define कर चुके हैं, just like हमने देखा है सुपर टाइप क्या होती है, सब टाइप क्या होती है, जनरलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, देन स्पेशलाइजेशन को डिफाइन किया था. जनरलाइजेशन is something in which we are create generic concepts from the some specific concepts, and specialization is a process in which we are creating subgroups from a generic group. Then we have discussed in attribute inheritance क्या होती है कि आपके पास ऐसे एट्रीब्यूट जो इनहेरिट हो रहे होते हैं, जो सुपर टाइप से सब टाइप की तरफ इनहेरिट होते हैं, और रिलेशनशिप भी इनहेरिट होता है, लेकिन सब टाइप के जो रिलेशनशिप होते हैं वो उसके अपने रिलेशनशिप होते हैं. Today we have discussed completeness and disjointness. कंप्लीटनेस की दो टाइप्स होती हैं, एक पार्शियल होता है और दूसरा फुल होता है. डिसजॉइंटनेस भी दो रूल होते हैं, एक ओवरलैप होता है और एक डिसजॉइंट होता है. तो हम इनको वन बाय वन देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग कंप्लीटनेस. कंप्लीटनेस एंड व्हाट इज, किस चीज़ की कंप्लीटनेस देख रहे हैं हम? एक्चुअली वो प्रोसेस जो डिफाइन किया था, कौन सा प्रोसेस? जो आपको एक्चुअली सब ग्रुप सुपर ग्रुप से सब ग्रुप क्रिएट करके देता है, वो प्रोसेस कंप्लीट है या नहीं है. अब कैसे पता चलेगा कंप्लीट है या नहीं है? बड़ा आसान काम है कि जो सब ग्रुप हैं वो सारे के सारे डिफाइन है या नहीं है. सारे के सारे सब ग्रुप डिफाइन है तो हम उसे कहेंगे यस, सारे डिफाइन है, तो इसे हम कहते हैं सारे सब ग्रुप डिफाइन है. स्पेसिफिक जितने भी थे तो फुली स्पेशलाइज, फुल स्पेशलाइजेशन हम कहते हैं. तो हम इसे नोटेट करते हैं डबल लाइन से. तो वो हम देखते हैं आगे कि डबल लाइन कहाँ पे लगानी होती है. और अगर सब ग्रुप्स कुछ नहीं हुए, मे बी सम नॉट डिफाइन, तो हम उसे पार्शियल स्पेशलाइजेशन कहते हैं और उसे सिंगल लाइन से नोटेट करते हैं. एग्जाम्पल अगर देखें तो हम कहते हैं देयर आर ओनली 3 टाइप ऑफ व्हीकल्स ऑर्गेनाइजेशन डील. एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 3 टाइप की हैं, कि 3 टाइप की व्हीकल्स हैं, 3 टाइप के अलावा कोई व्हीकल नहीं होगी. तो इसका मतलब है 3 सब ग्रुप्स उसने बता दिए आपको. दिस इज समथिंग कॉल्ड प्रोसेस कंप्लीट है, फुल्ली स्पेशलाइज्ड है. या फिर दूसरी का एग्जांपल देखते हैं. हम कहते हैं कि स्टोर जो है वो सेल करता है मिल्क, डिटर्जेंट्स, फूड आइटम्स और भी बहुत सारी चीज़ें करता है. तो 3 ग्रुप उसने बता दिए हैं, बाकी ग्रुप कौन बताएगा भाई? तो बाकी ग्रुप नहीं बताया गया. इट मीन्स वो जो प्रोसेस था सब ग्रुप बनाने का, 3 सब ग्रुप बना दिए, बाकी सब ग्रुप अभी तक नहीं बनाया गया है. तो ये जो स्पेशलाइजेशन का प्रोसेस है ये कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है. डिफाइंड 3 सब ग्रुप्स, लेकिन बाकी सब ग्रुप्स अभी तक नहीं डिफाइन हुए, तो इसको हम कहते हैं पार्शियली स्पेशलाइज्ड. पार्शियल स्पेशलाइजेशन या पार्शियली स्पेशलाइज्ड. पार्शियल स्पेशलाइजेशन, फुल स्पेशलाइजेशन या पार्शियल स्पेशलाइजेशन. तो कंप्लीटनेस को देखें तो हमारे पास चेक कैसे करेंगे कि ये कंप्लीट है या नहीं है. बड़ा सिंपल है. आप क्या करें, आपके पास यहाँ पे एक देखें, एक इंस्टांस देखें, कम से कम किसी ना किसी से होना चाहिए. देखें, सपोज करें मेरे पास एक इस हम इस एग्जांपल को देखते हैं. मैंने क्या किया, एक प्रोडक्ट की बना ली और 3 सब ग्रुप बना लिए, मिल्क, डिटर्जेंट और फूड आइटम. अब मैं क्या करता हूँ कि डिटर्जेंट सोप ले लेता हूँ कि मेरे पास सोप है, वो भी तो प्रोडक्ट है. अब सोप किसी से बिलोंग नहीं करेगी. जब देखूंगा सोप बिलोंग नहीं कर रही तो इसका मतलब है पार्शियल स्पेशलाइजेशन है. इसका मतलब क्या है? पार्शियल स्पेशलाइजेशन है. अब एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कोई स्टोर है वो सिर्फ इन 3 में बिलोंग करता है, 3 को डील करता है, इसके अलावा चौथी प्रोडक्ट को डील ही नहीं करता. तो जो भी प्रोडक्ट उठाएंगे वो किसी ना किसी एक सब ग्रुप से बिलोंग कर रही होगी. तो इसका मतलब है फुली थी. तो यहाँ पे वही कह रहा है वेदर एन इंस्टांस ऑफ सुपर टाइप मस्ट आल्सो बिलोंग अ मेंबर ऑफ एट लीस्ट वन सब टाइप. किसी एक से कर रही है तो फिर इसका मतलब प्रॉपर है. अगर इसका जवाब आपको यस में मिले तो डबल लाइन लगाएंगे, वो टोटल स्पेशलाइजेशन होगी, फुल स्पेशलाइजेशन या टोटल. और अगर उसका आंसर आपको नो में मिलता है तो सिंगल लाइन लगाएंगे. अब देखें, पेशेंट या तो आउट पेशेंट होगा या रेजिडेंट पेशेंट होगा, तीसरी टाइप का पेशेंट नहीं हो सकता. तो जो भी पेशेंट उठाएंगे वो कम से कम एक सब ग्रुप से लाजमी बिलोंग कर रहा होगा. तो इसका मतलब है ये टोटल स्पेशलाइजेशन है. तो डबल लाइन यहाँ पे लगाएंगे, ये लगी हुई है डबल लाइन. ठीक है, पेशेंट लाजमी तौर पर एक सब ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो डबल, इसे हम कहते हैं
टोटल स्पेशलाइजेशन। पार्शियल स्पेशलाइजेशन क्या होगी? अ व्हीकल, जैसे आपको याद है हमने इसी प्रीवियस वीडियो में बनाया था इसको, मोटर बाइक भी थी, मोटरसाइकिल जिसे था। अब जब व्हीकल मोटरसाइकिल व्हीकल लेंगे तो वो किसी भी सब ग्रुप से बिलोंग नहीं करेगा, तो इसका मतलब है सब ग्रुप सारे के सारे डिफाइंड नहीं हैं। दिस इज समथिंग कॉल्ड पार्शियल स्पेशलाइजेशन। सिमिलरली आप एम्प्लॉय की बात कर सकते हैं। एम्प्लॉय के आपने बनाए थे परमानेंट एम्प्लॉय, विजिटिंग एम्प्लॉय और फिर कंसल्टेंट। हो सकता है चौथी टाइप का भी हो। अगर चौथी टाइप का नहीं है, अगर चौथी टाइप का है और नहीं डिफाइंड तो सिंगल लाइन लगाएंगे। अगर चौथी टाइप का डिफाइंड क्या कहते हैं इम्प्लाय, इम्प्लाय भी नहीं है और डिफाइंड भी नहीं है, तो फिर इसका मतलब इम्प्लाय लाजमी तौर पर इन तीनों से बिलोंग करेंगे, तो डबल लाइन लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आपका क्या है? डिसजॉइंटनेस। डिसजॉइंट, डिसजॉइंट कहते हैं अलग अलग, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, अलग अलग चीज़ें, मतलब एक एक चीज़ है तो दूसरी नहीं हो सकती। डिसजॉइंट यही होता है। दिन है तो रात नहीं हो सकती, रात है तो दिन नहीं हो सकता, ये डिसजॉइंट है। मेल है तो फीमेल नहीं हो सकती, फीमेल है तो मेल नहीं हो सकता, डिसजॉइंट है। इन चीज़ों को डिसजॉइंट कहते हैं। तो इसी तरीके से कंसेप्ट भी डिसजॉइंट हो सकते हैं। अब अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो पेशेंट है, अगर वो आउट पेशेंट है तो वो रेजिडेंट पेशेंट नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो फिर ये डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट के लिए हम क्या करते हैं? डी लगाते हैं, इसके अंदर डी लगाते हैं, तो इसका एक इंस्टांस एग्जैक्टली वन से, एक से ज़्यादा से बिलोंग नहीं कर सकता। ऐसा भी हो सकता है एक आउट पेशेंट है जो जो रेजिडेंट पेशेंट है और वो ओपीडी भी जा सकता है, मतलब वो एडमिट है और वो कुछ ऐसी डिजीज़ है जो ओपीडी में जाके चेक कराता है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में ये जो मॉडल है ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए? ओवरलैप। ओवरलैप के लिए हम क्या करते हैं? ओ। और डिसजॉइंट के लिए हम क्या करते हैं? डी। पेशेंट और फिर अब एक एम्प्लॉय परमानेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है, विजिटिंग एम्प्लॉय भी हो सकता है, तो फिर क्या होगा? वो एम्प्लॉय परमानेंट भी हो सकता है, विजिटिंग भी हो सकता है, तो यहाँ पे ओ लगाएंगे। ओवरलैप, इस सर्कल के अंदर, ओवल के अंदर ओ लगाएंगे। अभी हम डी लगा रहे हैं, इसके मीनिंग क्या है? इसका मतलब है आउट पेशेंट कभी भी रेजिडेंट पेशेंट नहीं हो सकता, रेजिडेंट पेशेंट कभी भी आउट पेशेंट नहीं हो सकता। और अगर कभी कहीं पे आपको सिचुएशन नजर आती है, आप कहते हैं नहीं जी जो पेशेंट एडमिट है वो ओपीडी भी जा सकता है, तो फिर आप डी नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे? ओ। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, आपको कैसे सिचुएशन मिली हुई है। पार्ट, एक मैन्युफैक्चर्ड पार्ट कभी भी परचेज पार्ट नहीं हो सकता, परचेज पार्ट कभी भी मैन्युफैक्चर्ड पार्ट नहीं हो सकता। पार्ट होगा या तो ये होगा या ये होगा, तो फिर तो डी लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे वो कहता है जी एक जो पार्ट है उसमें मैन्युफैक्चर्ड पार्ट से भी बिलोंग से कर सकता है, वो परचेज पार्ट से भी बिलोंग सकता है, तो फिर यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? डी ओ लगाएंगे। क्या हो जाएगा? ओवरलैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओवरलैप हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपके 100 ऑफ एग्जांपल्स हो सकते हैं, एम्प्लॉय की हो सकती है, प्रोडक्ट की हो सकती है। एक प्रोडक्ट जो आपकी क्या होती है, फूड आइटम हो सकता है, वो कभी भी डिटर्जेंट नहीं हो सकता। अगर ये दो के दरमियान में है तो आपका डिसजॉइंट हो जाएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये मिल्क है तो फूड आइटम में भी जा सकता है, तो फिर आपके पास क्या हो सकता है? वो ओवरलैप हो सकता है। तो ये दो कंसेप्ट हैं ओवरलैप के और डिसजॉइंट के, ओवरलैप के और डिसजॉइंट के। तो कंप्लीटनेस के लिए डबल, टोटल के लिए अगर आपके पास सारे सब ग्रुप डिफाइंड हैं तो डबल लाइन लगाएंगे। अगर नहीं है डिफाइंड, जैसे यहाँ पे एक सब ग्रुप मिसिंग है, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा? सिंगल लाइन लग जाएगी। अगर डिसजॉइंट है तो डी लगाएंगे। अगर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मतलब ये है कि मैक्सिमम एक सब ग्रुप से बिलोंग करेगा, मैक्सिमम एक, ओनली वन, एक से ज़्यादा से नहीं, तो उसे हम क्या कहेंगे? डिसजॉइंट। अगर वो डिसजॉइंट है तो फिर ओवरलैप, और यहाँ पे ओवरलैप पे आप क्या करेंगे? ओ यूज करेंगे। क्या करेंगे? ओ। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।